बोलो बाके बिहारी लाल की जय। लाडली जू सरकार की जय। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हो कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी। कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा। क्षमा करो जो भई चूक पारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। मैं हूँ अधम मुझको न बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। अलबेली सरकार की जय। चलिए, प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम गीता जी के 8वें अध्याय का आज शुभारंभ कर रहे हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथाष्टमोऽध्यायः। आज 8वें अध्याय के श्लोक में हम श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में प्रभु ने 7वें अध्याय में प्रभु ने ज्ञान विज्ञान योग का हमें उपदेश दिया। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और बुद्धि से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनकी प्राकृतिक शक्ति माया पर विजय पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं प्रभु कि जो लोग भगवान की शरण में अर्थात मेरी शरण में आ जाते हैं, फिर वो मेरी कृपा से इस पर विजय भी पा लेते हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं। लेकिन जो मोह माया में मुझे जन्म मरने वाला समझते हैं, उनकी मैं समझ में नहीं आता। कृष्ण बताते हैं कि जो लोग भौतिक कामनाओं से भ्रमित होकर देवताओं की शरण में जाते हैं, वो केवल दुनियावादी अस्थाई ही भौतिक सुख पाते हैं। लेकिन कोई विरला ही है जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा अर्चना करता है, अपने मन और बुद्धि को निरंतर मेरे में ही लगा देता है, नित्य प्रति मेरा दास बनता है। फिर उसको जन्म मरण मृत्यु रोग सब से वो भय मुक्त हो जाता है और मेरे ही श्रवण और गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्य अपने आप ही पूर्ति हो जाएगी, सारे उद्देश्य उसके पूर्ण हो जाएंगे। कब? जब उसका दृढ़ विश्वास दृढ़ वृत्ता हो जाएगा, अर्थात नियम से कि मुझे ये पाप कर्म नहीं करना, अपने समय का सदुपयोग करते हुए इस मनुष्य चोले का सदुपयोग करते हुए उस परमात्मा की ओर अग्रसर होना है।
तो फिर स्वयं परमात्मा उसके अंदर वो दिव्य प्रेमा भक्ति भी जगा देते हैं। ये हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया। अब अगला अध्याय, जिसे अक्षर ब्रह्म योग या भगवत प्राप्ति योग कहा गया है। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम मधीदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने अपने प्रभु से ये कहा कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अर्थात जो सत्ता सभी ओर व्याप्त है, ये क्या है? आत्मा क्या है? कर्म क्या है? अध्यात्म क्या है? ये भौतिक जगत क्या है? तथा देवता क्या है? कृपा करके मुझे ये सब बताइए। अर्थात ये गूढ़ गहरे प्रश्न, जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए ऋषि मुनि कितने सालों तक यज्ञ तप करते हैं, तो वही प्रश्न हमारे जैसे ही जिज्ञासु अर्जुन भी यहाँ पूछ रहे हैं कि ये ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म किसे कहते हैं, ये भौतिक जगत क्या है, देवताओं का क्या स्थान है, कृपा करके मुझे बताएं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी यहाँ पर व्याख्या करते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा, मन का बोध होता है कि किसके कारण हमें ये बोध हो सकता है। अर्जुन ने परमेश्वर को यहाँ पुरुषोत्तम कहा है, अर्थात परम पुरुष से संबोधित किया है, जिसका अर्थ है कि वो सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं, अपितु उस परम पुरुष जिसे उसने अपना गुरु बनाया है, उनकी शरण में जाकर पूछ रहा है, क्योंकि ये परम प्रमाण मानकर ही कि वही साक्षात गुरु है, इस सृष्टि के संचालक हैं, तो मेरे सभी प्रश्नों के वो उत्तर दे सकते हैं। अगला श्लोक, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नित्ययात्मभिः। उसी श्रृंखला में, प्रश्नों की श्रृंखला में अर्जुन आगे पूछते हैं कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? अर्थात परमात्मा हमारे अंदर ही होके हमें पता कि नहीं चलता, ऐसा कैसे संभव है? और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? अर्थात जिसका अंतिम समय आ जाए, मृत्यु के समय जिसकी सुध बुध खो जाए, वो कैसे जानेंगे, आपका सिमरन कैसे करेंगे? तो अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है, अर्थात जितनी भोग की वस्तुएं हैं उनका स्वामी कौन है, और भगवान किस तरह जीव के शरीर के अंदर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को यहाँ मधुसूदन कहकर संबोधित किया है, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। इसलिए ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में आज अर्जुन के मन में उठ रहे हैं, और क्योंकि अर्जुन एक परमात्मा का सच्चा भक्त है, अतः ये सारी शंकाएं असुरों के समान है। क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्ध हस्त थे, इसीलिए अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिससे कृष्ण उनके मन में उठने वाले ये समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। और यहाँ पर प्रयाण काले शब्द का भी बहुत सुंदर, अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती ही है। हम सारे वर्ष, अपनी पूरी जिंदगी में हम जो काम करते हैं, अंतिम समय में भी हम वही करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी भजन सिमरन को प्रारंभ करते, ताकि उसी का अभ्यास होता रहे, और मरते मृत्यु के समय भी, क्योंकि ये नहीं पता किस क्षण कब हमारी मृत्यु आ जाए, तो जो नाम, जो सिमरन हमारी जीवा पर रहेगा, उसी का ही सिमरन लगातार हमारे अंत समय पर भी बना रहेगा। अर्जुन उन लोगों के विषय में भी जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में, अर्थात उस परमात्मा के सिमरन में लगे रहते हैं, ये जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय में उनकी क्या दशा होगी, जो निरंतर आपका भजन सिमरन करते हैं। मृत्यु के समय, अर्थात जब विदाई हो, शरीर को छोड़ने का समय आ जाए, तो शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने
बिगड़ सकती है, तो मनुष्य परमेश्वर का स्मरण कैसे करेगा? एक उदाहरण द्वारा यहाँ पर समझाया गया है कि महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं कि इस समय तो मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर भी जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति जो मेरी पूर्ण भक्ति श्रद्धा है, तो यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। अर्थात अगर मैं अभी आपका नाम सिमरन करते करते मर जाऊं, तो मुझे पता है कि आप मुझे अपने चरणों में ले लेंगे। लेकिन अगर मुझे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, अर्थात कोई बीमारी हो जाए या कुछ दुर्घटना हो जाए, तो मैं नहीं जानता कि फिर मेरा क्या होगा। क्योंकि उस समय तो मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुद्ध हो जाएगा, और मुझे पता ही नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर भी पाऊंगा या नहीं। तो अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दो। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय में इस प्रकार उदाहरण द्वारा, कि जब महाराजा कुलशेखर ने इसी तरह का प्रश्न किया, तो ऐसे ही समय मनुष्य किस प्रकार कृष्ण के चरण कमलों में अपना मन स्थिर कर सकता है। कि ऐसे समय में जब हमारा शरीर कार्य करने लायक ही ना रहे, हमारी जीवा परमात्मा का सिमरन करने लायक ना रहे, तो उस समय आप किस तरह अपनी उपस्थिति को बताते हैं। हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा प्रभु हमें लेने आया है, हमारा ईश्वर हमें लेने आया है? तो ये जिज्ञासावश अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। आगे भगवान क्या अपने मुखारविंद से उत्तर देंगे, वो हम कल श्रवण करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी। वो कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय, मेरे सतगुरु महाराज हाँ, की ठीक जय। है। वाह जी वाह जी, बहुत बहुत सुंदर। और हर वक्त बस यही अरदास करो और यही कोशिश करो, हर वक्त प्रभु का नाम जपें। ये बात ठीक है, पता नहीं है कौन सा समय आखिरी समय आ जाए, तो इसलिए ध्यान करना पड़ेगा भाई। बहुत सुंदर ये प्रभु ने बताया, और ये सुंदर बात पूछी अर्जुन जी ने। और अर्जुन जी ने हम सब की तरफ से, देखो हम सब की तरफ से ये बातें पूछ रहे हैं कि जैसे बाद में तो सुध बुध रहती नहीं है, तो फिर कैसे होगा, भगवान जैसे अचानक चला जाए तो कहाँ वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। बड़े सुंदर सुंदर ये सवाल हाँ पूछे जी, हैं, उसका जवाब भी हमें बिल्कुल। और भगवान। आज भी रिलेवेंट लगते हैं बिल्कुल, कि जैसे अभी हाँ प्रेजेंट की, और जबकि ये साढ़े हाँ पांच हजार साल पहले अर्जुन जी ने हाँ, पूछे थे कृष्ण से। कमाल। इसीलिए गीता को, उनके वचनों को स्वयं भगवान कृष्ण बताया गया है। कोर्ट में भी जब कसम औत लेते हैं, तो इसी भगवत गीता की ही लेते हैं, हाँ, क्योंकि तेरा इसमें जो कुछ कहा गया है, जैसा कहा गया है, वो सब एक एक बात सत्य है, पूर्ण सत्य है। वाह, बहुत सुंदर। और आगे बहुत जैसे सुंदर। श्राद्ध आएंगे, तो हम जरूर भगवत गीता का पाठ जरूर करेंगे। उसमें सातवें और आठवें अध्याय का बहुत महत्व बताया गया है। जय तू। बापू जी सत महाराज सरकार ही जय आपकी बापू जी सदा सारे जय। लोग। जय सब बापू लोग जी जय सारी। बापू जी।